हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं योजनाएं, यानी कि शहरी योजनाएं जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखी है उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे अध्याय में 3 अध्याय बाकी है, बाकी जो नियम हैं तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। और आज मैं पहली योजना स्टार्ट कर रही हूँ, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। और इसके बाद में डेली हमारी क्लास रहने वाली योजनाओं की लगभग 8 योजनाएं हैं, और रोज़ की अगर हम एक वीडियो भी बना के चलेंगे तो 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 3 अध्याय है, वो भी छोटे छोटे हैं, मतलब एक अध्याय बड़ा है उसमें, बाकी 2 छोटे हैं, तो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हम कर लेंगे फटाफट से उनको पूरे। ठीक है, तो चलिए आज बिना देरी के पहले जो हमारी योजना है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो योजनाओं के अंदर जितना पढ़े उतना कम है। मैं ये शॉर्ट नोट्स लेकर आई हूँ। ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में सीधी सीधी पूछी जा सकती है, तो मैं वही इम्पोर्टेंट नोट्स बना के लेके आई हूँ। और इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं कहीं से, लेकिन मुझे जो लगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ है और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे, तो मैं उनको लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम ये देख लेते हैं आज। पहला हमारा जो पहले हमारी योजनाएं जो दे रखी है सिलेबस के अंदर है, वो है स्वच्छ भारत मिशन। क्या है स्वच्छ भारत मिशन? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है, क्या याद रखना है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, यानी कि जिसके द्वारा ये संचालित की जाएगी। तो नोडल एजेंसी या नोडल मंत्रालय कौन सा है इसका? तो वो है शहरी एवं आवास मंत्रालय। याद रखना है, शहरी एवं आवास मंत्रालय भारत सरकार इसकी नोडल एजेंसी है, यानी कि शहरी और आवास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, और इसके अभी वर्तमान में जो मंत्री है इसके शहरी एवं आवास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो हरदीप सिंह है। हो सकता है कि क्वेश्चन कहीं से ना देकर सीधा ऊपर ऊपर से पूछ ले कि इसके स्वच्छ भारत मिशन का जो नोडल एजेंसी है इसके मंत्री कौन है। ठीक है, कई बार हम बहुत गहराई तक पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ऊपर से पुटअप हो जाता है, तो इसलिए आप ये याद रखिएगा कि इसका जो मंत्री है वो कौन है? हरदीप सिंह। और किसी मंत्रालय के द्वारा संचालित है? तो शहरी एवं आवास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, देखिए इसके 2 चरण हैं, एक तो है 1.0 और एक है 2.0। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के 2 चरण हैं, 1.0 और 2.0। 1.0 जो है वो 2014 से लेकर 2019 तक है। ठीक है, और जो 2.0 है वो 2021 से लेकर 2026 तक रहेगी। ठीक है, यानी कि 5-5 साल की योजनाएं हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो चरण है वो 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक। 2 अक्टूबर 2019 को हमने गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई थी, तो 2014 में इसका लक्ष्य रखा गया था कि जो गांधी जी की 150वीं जयंती आएगी तब तक हमें इसके प्रथम चरण में जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके लक्ष्य पूरे करने हैं। तो इसका प्रथम चरण का कार्यकाल था 2014, अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, अब इसमें लक्ष्य क्या क्या रखे गए? सबसे पहले अगर हम कोई भी योजना पढ़ते हैं तो उसमें उस योजना को चालू करने के टाइम में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी योजना जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लक्ष्य निर्धारित होते हैं कि इसमें हमें ये इन लक्ष्यों की पूर्ति करनी है। तो आपको मेन तो ये लक्ष्य याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो दे सकता है कि निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं रखा गया। ठीक है, तो आपको ये लक्ष्य याद रखने सीधे सीधे। देखिए, अगर आपके डाटा याद भी नहीं होते, मैंने देखी थे लिखे हुए इसलिए मैंने सीधे सीधे लिख दिए, याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो इसकी जो मेन चीज़ें वो याद रखनी है। जैसे पहली चीज़ क्या है, पहला लक्ष्य है कि 66.42 लाख पारिवारिक शौचालयों का निर्माण करना। पहला लक्ष्य क्या है? पारिवारिक शौचालयों का निर्माण करना, प्रत्येक घर के अंदर शौचालय होना चाहिए। ठीक है, और 2.52 लाख सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना। एक तो पारिवारिक शौचालय, एक सामुदायिक शौचालय और एक सार्वजनिक शौचालय, 3 शौचालयों का निर्माण करना इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है, ये आंकड़े याद हो तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है सीधे आंकड़े ही पूछ ले, तो याद हो तो कर लीजिए, वरना जो सामान्य वो तो आपको याद रखनी ही है कि पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। और क्या लक्ष्य है कि शहरी भारत में खुले में शौच मुक्त करना। शहरी भारत जो हमारा है उसको खुले में शौच से मुक्त करना, और देश के अंदर 4041 कस्बों में ठोस अपशिष्ट जो होता है, जो भी हमारा घर का कूड़ा करकट या और कोई ठोस अपशिष्ट होता है, उसका 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना। ठीक है, उसका वैज्ञानिक प्रबंधन करना इसका लक्ष्य है स्वच्छ भारत मिशन शहरी का। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें 2 प्रकार के आते हैं, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण। हम अभी शहरी पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में भी शहरी ही दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा हाथ से सफाई, यानी कि जो पहले प्रथा चलती थी कि जो भी
मल वगैरह होता है उनको हाथ से सफाई किया जाता था, जो लोग होते थे हाथ से कर देते हैं। तो इस प्रथा को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया है, यानी कि इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। और जन स्वास्थ्य और स्वच्छता की जागरूकता फैलाना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो लक्ष्य आपको क्या है, अपने 3 प्रकार के तो शौचालय, पारिवारिक, सामुदायिक और सार्वजनिक, एक और है। और एक क्या है कि जो शौच मुक्त यानी कि शहरी जो भारत है उसको शौच मुक्त करना, यानी कि ODP प्लस करना, ठीक है। और 4041 कस्बे जो है उनके जो ठोस अपशिष्ट है उनका 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। हाथ से सफाई की प्रथा को समाप्त करना और जागरूकता फैलाना स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित, ठीक है। ये इसके प्रमुख लक्ष्य है। घटक भी सेम ही है इसके, ठीक है, सेम लक्ष्य भी सेम है और घटक भी इसके सेम ही है। क्या है कि जो पारिवारिक शौचालय है, पारिवारिक शौचालयों का निर्माण करना मैंने भी बताया आपको। इसके लिए सरकार इनको 12,000 रुपये की सब्सिडी देती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पारिवारिक शौचालय उसके लिए कितने रुपए की सब्सिडी दी जाती है। तो याद रखना आपको कि 12,000 रुपये की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है। दूसरा क्या है कि जो कच्ची बस्तियाँ होती है या फिर जो घनी आबादी क्षेत्र होता है वहाँ पर सामुदायिक शौचालय की, ठीक है, सामुदायिक शौचालयों की निर्माण करना, पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय। और जो सार्वजनिक स्थल जैसे रेल, बस स्टैंड वगैरह, विद्यालय वगैरह, और भी मतलब कोई भी सड़क के आसपास कोई मार्केट वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है या प्रमुख घटक है, ठीक है। ठोस कचरे का प्रबंधन और निस्तारण, मैंने ऊपर भी बताया, ठोस कचरे का प्रबंधन और निस्तारण करना भी इसका प्रमुख घटक है। निस्तारण किस विधि से होगा, तो 3RS, जो आगे मैं बता दूंगी इसका मतलब क्या है। 3RS पद्धति से इसका निस्तारण करना और जन जागरूकता फैलाना। सेम चीज़ें जो ऊपर थी वो नीचे थी। ऊपर थोड़े से आंकड़े थे जो मैंने आपको बता दिए। ये आंकड़े आप ज़्यादा, मैं आंकड़े इसमें नहीं लेकर आई हूँ। देखिए मुझे भी पता है कि आप लोगों को आंकड़े याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो मैं सिर्फ वही चीज़ें, वही आंकड़े लेके आई हूँ जो मुझे लगता है कि याद रखने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा आंकड़े में नहीं लाई हूँ, इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं वही लेकर आई हूँ और इनको याद रखिएगा। बाकी जो इसका कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि प्रथम चरण के अंदर लक्ष्य प्राप्ति कितनी हुई। देखिए प्रथम चरण 2019 में कंप्लीट हो गया था, तो उस वक्त इसको लक्ष्य प्राप्ति क्या क्या हो गई थी, तो 4,360 शहरी निकाय को शौच मुक्त यानी कि ODF करना, ये इसका लक्ष्य प्राप्त हो गया था। तो पूछ सकते हैं कि जो लक्ष्य प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, तो 4360 ऐसे याद रख सकते हैं। ये 4,360 जो शहरी निकाय थे उनको शौच मुक्त कर दिया गया, ठीक है। और 2158 यानी कि 2,158 शहरों को ODF प्लस, देखिए ये तो सिर्फ ODF थे, ठीक है। ODF तो कितने थे, 4,360, और ODF प्लस कितने थे, देखिए प्लस है तो थोड़े कम ही होंगे। इसके 4,000 थे तो इसके आधे कर लीजिए, यानी कि 2,158 इसको ODF प्लस किए गए, ठीक है। तो 4,360 ODF और इसके आधे करेंगे 2,158, तो ODF प्लस, आधे मतलब लगभग आधे, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। अब फिर है ODF प्लस प्लस, देखिए ये ODF था, ODF प्लस इससे कम थे तो इसके भी आधे कर लेंगे हम, ठीक है, इसके भी आधे कर लेंगे, तो लगभग 551 शहरों को ODF प्लस प्लस घोषित किया गया, ठीक है। शौचालयों का निर्माण किया गया सबसे ज़्यादा, पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शौचालयों का निर्माण कहाँ किया गया या नंबर 1 रैंकिंग किसकी रही शौचालय निर्माण में, तो नंबर 1 पर रहा महाराष्ट्र, नंबर 1 पर कौन रहा, महाराष्ट्र, और सेकंड नंबर पर रहा UP। देखिए शौचालय निर्माण सबसे ज़्यादा शौचालय कौन निर्माण किया, जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी, तो मैं से याद रखते हैं कि महाराष्ट्र जो एक बहुत बड़ा राज्य है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शौचालय निर्माण होंगे, और उसके बाद में UP भी सबसे बड़ा राज्य है, तो UP में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा शौचालय होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे बता भी दिया है, ट्रिक के माध्यम से भी आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है द्वितीय चरण। पहला चरण हमारा पूरा हो गया। पहले चरण के लक्ष्य आपको याद रखने हैं, उसके घटक और लक्ष्य लगभग सेम है, ठीक है, कि पारिवारिक 3 प्रकार के शौचालय, एक ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और एक जन जागरूकता और हाथ से सफाई करने पर पाबंदी, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और लक्ष्य हमने क्या क्या लास्ट में प्राप्त कर लिया, तो 4,000 पहला याद रखिएगा, लगभग का याद रखना है क्योंकि ऑप्शन अलग अलग आएंगे, उसमें ऐसा नहीं कि फिक्स आएंगे 4,360, 4,361, ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, अलग अलग ऑप्शन देंगे, तो आपको लगभग याद रखना है कि 4,000 के आसपास ODF थे, फिर उसके आधे हमने किए तो 2,000 के आसपास ODF प्लस थे, फिर उसके भी हमने आधे कर लिए तो 551 के आसपास ODF प्लस प्लस थे, ठीक है। शौचालय निर्माण में महाराष्ट्र पहले में और UP सेकेंड नंबर पर रहा। सेकेंड चरण हमारा स्टार्ट होता है 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुआ था। देखिए पहला चरण जैसे पूरा हुआ 2 अक्टूबर 2019 को, तो इसका द्वितीय चरण लॉन्च कर दिया गया, लेकिन इसको शुरू कब से किया गया, तो 1 अक्टूबर 2021 को इसको शुरू किया गया। क्यों किया गया, चलो सोच के देखिए, इस बीच क्या हो गया था, तो इस बीच कोरोना का काल आ गया था ना, आपको याद आया होगा, इस बीच कोरोना आ गया था,
तो इसको देरी से स्टार्ट किया गया। लॉन्च तो 2019 में हो गया था, लेकिन इसको लॉन्च 1 अक्टूबर 2021 से किया गया। और ये कब तक चलेगा? तो 2 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, यानी कि 5 साल तक चलेगा। उद्देश्य क्या है इसके कि अगले 5 वर्षों तक सभी शहरों को कचरा मुक्त करना, क्योंकि योजना ही शहरी है तो शहरों को कचरा मुक्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। देखिए पहले वाला जो स्वच्छ भारत मिशन था उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है मैम? शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शौचालय और स्वच्छता, शौचालय और स्वच्छता, ये 2 शब्द याद रखिएगा, ठीक है। उसके आसपास अगर कोई ऑप्शन में आता है तो वो पहला चरण है। दूसरे चरण में हम सिर्फ अपशिष्टों का प्रबंधन करेंगे, ठीक है ना। अपशिष्टों का प्रबंधन करेंगे कैसे? कि जो भी ग्रे और काले पानी का प्रबंधन करेंगे, ठीक है। जो गंदा पानी है नालियों से निकलता है और कहीं से, तो उसका प्रबंधन करेंगे। कचरा मुक्त बनाएंगे शहरों को, और जो शहर है उनको ODF प्लस बनाएंगे। ODF तो हमने पहले चरण में बना दिया, अब हम उसको क्या करेंगे? लगभग सभी को ODF प्लस बनाएंगे, ठीक है। और ठोस कचरा प्रबंधन जो 3RS मैंने आपको बताया था कि उससे उसका निस्तारण करेंगे। कैसे करेंगे? कचरे को सबसे पहले रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में उसको रीयूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? उसको रिसाइकिल करके, ठीक है ना। तो ये 3RS का मतलब आपको याद रखना है, ठीक है। पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा 3RS के अंदर शामिल नहीं, कौन सा चौथा ऑप्शन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, ठीक है। फिर SBM यानी कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर कितना खर्चा, मतलब क्या खर्चा, क्या बजट के अंदर इसकी क्या घोषणा की गई? तो 1.41 लाख करोड़ रुपए इसके लिए वे किए गए, ठीक है। और वित्त पोषण जो रहे, क्या रहेगा वित्त पोषण? तो हमेशा हम ज़्यादातर क्या याद रख, हमेशा वित्त पोषण जहाँ आ जाए ना, मैक्सिमम चीज़ यही रहती है कि 60-40 का रेशियो रहता है। कहीं पर भी हम पढ़ते हैं बहुत कम योजनाएं होती है जिसमें थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी लगभग यही होता है 60 और 40, ठीक है ना। तो वित्त पोषण क्या रहेगा इसका? 60-40 का अनुपात, ठीक है। वर्तमान में भारत के 35 राज्य, कितने? 35 राज्य जो है और प्लस केंद्र शासित प्रदेश, 35 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश ODF हो गए, ODF हो गए। कैसे? देखिए हमारे भी 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। कितने हो गए? 36, ठीक है। तो एक कौन सा? एक जो पश्चिम बंगाल है उसका कुछ क्षेत्र जो है, कौन सा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का कुछ क्षेत्र अभी तक ODF नहीं हुआ है, तो उसको छोड़कर 35 केंद्र शासित प्लस राज्य जो है ODF हो गए, ठीक है ना। तो पूछ सकते हैं कि सीधा पूछ सकते हैं कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ODF हो गए? तो 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ODF हो गए। एक कौन सा बचा हुआ है? तो वेस्ट बंगाल का भी कुछ हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है। एक ऐप लॉन्च किया गया था, स्वच्छता ऐप 2.1। तो ये भी पूछ सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कौन सा ऐप लॉन्च हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ऐप 2.0 लॉन्च हुआ। कब हुआ? तो देखिए हमारी योजना जो है अक्टूबर में स्टार्ट हुई। कब हुई? 2 अक्टूबर को। तो ऐप पहले ही लॉन्च कर दिया, यानी कि 27/9/2019 को, यानी कि 27 सितंबर 2021 को इसको पहले ही लॉन्च कर दिया गया, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, ऐप जस्ट हमारी जो सेकेंड स्वच्छ भारत मिशन लागू हुआ उससे पहले इसको लॉन्च कर दिया गया। अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिए गए स्वच्छता के क्षेत्र में 2022 के अंदर। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार दिए थे 2022 के अंदर। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कैसे याद रखते हैं? चलो मैं कोशिश करती हूँ करवाने की याद। इसमें कुछ चीज़ें हैं तो मैंने इकट्ठी कर ली है कि जैसे 1 लाख से अधिक आबादी और 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर 1 लाख से अधिक की आबादी थी वहाँ पर स्वच्छता का पुरस्कार किसको मिला है? तो इंदौर को मिला है। लगातार 6ठी बार या शायद ऐसे कुछ मिला है, तो इंदौर को इसका प्रथम पुरस्कार मिला है और सूरत को दूसरा। देखिए मैंने 2-2 सबके लेके आई हूँ, आपको पहला तो कम से कम याद ही रखना है, ठीक है। दूसरा याद हो जाए तो वेल गुड, ठीक है। नहीं भी होता है तो पहला तो आपको याद रखना ही है इंदौर। 1 लाख से अधिक में इंदौर, 1 लाख से अधिक में इंदौर, 1 लाख से कम में पंचगनी, ठीक है। 1 लाख से अधिक में इंदौर और 1 लाख से कम में पंचगनी, जो महाराष्ट्र के अंदर आता है उसका नंबर है, ठीक है। 100 से अधिक शहरी निकाय, ये तो 1 लाख से अधिक की आबादी थी। 100 से अधिक अगर शहरी निकाय है उस श्रेणी के अंदर मध्य प्रदेश को पहला स्थान और छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। क्योंकि टूट के मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़, तो उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश और उसके हिस्से को 100 से अधिक शहरी निकायों की श्रेणी में पहला स्थान और दूसरा स्थान मिला है। 100 से कम पूछ लिया जाए तो त्रिपुरा को पहला स्थान और झारखंड को दूसरा स्थान मिला है। 100 से कम में त्रिपुरा को पहला और झारखंड को दूसरा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सफाई मित्र सुरक्षा का पुरस्कार किसको, कौन से शहर को दिया गया है, कौन से उसको दिया गया? तो सफाई मित्र सुरक्षा का पुरस्कार दिया गया तिरुपति। कहाँ है ये? तो आंध्र प्रदेश के अंदर है। सफाई मित्र सुरक्षा तिरुपति, हम तिरुपति बालाजी याद रखते हैं ना, तो बालाजी हमारी क्या है, ठीक है, मित्र है,
ऐसे याद रख सकते हैं। तो सफाई मित्र सुरक्षा तिरुपति आंध्र प्रदेश को दिया गया, ठीक है। और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का पुरस्कार जो है देवलाली महाराष्ट्र को दिया गया। कैसे याद रखेंगे मैम? देवलाली, देखिए देव की लाली, ऐसे याद रखते हैं कि भाई देवता देव की लाली है तो सबसे स्वच्छ तो होगी ही। तो स्वच्छ छावनी बोर्ड, और छावनी अगर आपने राजस्थान जी के सामने पढ़ी है, 6 छावनियाँ हमने सबने पढ़ी है, उसमें एक देवली छावनी आती है, याद आया? देवली, ठीक है। तो देवली, ठीक है, देवलाली की जगह क्या याद रखना है? देवली। तो सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड देवली, ऐसे याद रखिएगा, देवली, ठीक है ना। फिर एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो पुरस्कार याद हो जाएंगे। 1 लाख से अधिक में इंदौर, 1 लाख से कम में पंचगनी, 100 से अधिक शहरी निकाय में मध्य प्रदेश और 100 से कम में त्रिपुरा। MT, ठीक है, MT और IP, MT और IP, इसको याद रखिएगा। IP यानी कि लाख की IP, 1 लाख की कम और ज़्यादा में याद रखिएगा। IP कम और ज़्यादा में, अधिक पहले आ जाएगा, कम बाद में आ जाएगा। तो लाख से अधिक IP और 100 की बात आ रही है तो MT, 100 MT, ठीक है ना, ऐसे याद रख लीजिएगा। जैसे आपको याद होता है, आप और भी तरीके से याद रखना चाहें तो वैसे भी याद रख सकते हैं। और मित्र हमारे तिरुपति और स्वच्छ हमारी देवली छावनी, देवलाली छावनी, ठीक है। नोट में आपको क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति ने एक ऑडियो विजुअल गीत जारी किया। हमारी जो उस राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक ऑडियो विजुअल गीत जारी किया। कौन सा? उसका नाम पूछ सकते हैं कि क्या नाम था, तो गर्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकते हैं कि जो ऑडियो विजुअल जो गीत जारी किया गया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गर्व, ठीक है। क्या नाम है? गर्व। देखिए स्वच्छ, अगर हमारा भारत स्वच्छ रहेगा तो क्या हमें गर्व नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हमें बहुत गर्व होगा। तो जो स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ऑडियो विजुअल गीत जारी किया गया उसका नाम क्या है? गर्व। अब देखिए एक जो नया अभी हाल ही के अंदर एक अभियान चलाया गया और ये स्वच्छता से रिलेटेड ही है, इसलिए मैं आपके लिए अभियान लेकर आई हूँ, ठीक है ना। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि एक तो स्वच्छता से रिलेटेड है और हमारे इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन शहरी दे रखा है और ये स्वच्छता से रिलेटेड ही, तो हो सकता है कि इस पूरे मैटर में से कहीं से ना पूछ के सीधा इसी में से कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो जो स्वच्छोत्सव अभियान है वो कब चलाया गया? अभी हाल ही में चलाया गया, 10 से 30 मार्च 2023 को चलाया गया। अभी मार्च निकला ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 10 से 30 मार्च तक ये अभियान चलाया गया था। और किसने चलाया? तो केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा ये अभियान चलाया गया। सबसे बड़ी बात इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि महिलाओं के नेतृत्व वाला अभियान है। इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है? क्योंकि महिलाओं के कंप्लीट 100% ये महिलाओं के नेतृत्व वाला अभियान है, ठीक है ना। और जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया। इसका जो लास्ट है 30 मार्च, इस 30 मार्च को यूएनओ की जो महासभा है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सभा के अंदर जो महासभा है उसका एक अंग, उसके द्वारा इस 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, यानी कि एक इंटरनेशनल डे जो जीरो वेस्ट के लिए इस 30 मार्च को इसको इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट घोषित किया गया, ठीक है। हमारा राजस्थान दिवस भी आता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 30 मार्च को। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए 30 मार्च। एक तो हमारा राजस्थान दिवस आता है, एक इसको जीरो वेस्ट घोषित कर दिया इस दिन को, ठीक है। और इसी दिन स्वच्छोत्सव महोत्सव का अंत भी होता है 10 से 30 मार्च तक, ठीक है। और महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के तहत विमेंस आइकन्स लीडिंग सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज 2023 की घोषणा की गई। आपको ज़्यादा याद रखना है, स्वच्छोत्सव महोत्सव याद आते ही आपको अभियान याद आते सीधा याद आएगा कि यार ये तो महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। तो नाम ही क्या है इसका? विमेंस आइकन्स है। यानी कि जो विमेंस आइकन्स है वो लीड करेगी किसके लिए? सैनिटेशन और वेस्ट जो होता है उसके मैनेजमेंट को चैलेंज करते हुए, ठीक है, 2023 के अंदर। तो ये इसका क्या है? इसके अभियान के तहत इसकी घोषणा की गई, ठीक है। अब इस मिशन का, ये जो मिशन था इसका परिणाम क्या रहा? तो ODF प्लस इसको प्रमाणित करना, यानी कि जो शहरी निकाय है उनको ODF प्लस प्रमाणित करना। और कम से कम देखिए 7 स्टार मिला है, ये मैंने आपको बताना भूल गई मैं, 7 स्टार मिला है इंदौर को, ठीक है। 7 स्टार किसको मिला है? इंदौर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 लाख से अधिक में भी इंदौर फर्स्ट नंबर पर है, उसको 7 स्टार मिला है स्वच्छता के क्षेत्र में, ठीक है। तो 7 स्टार मिले नहीं मिले, कम से कम 3 स्टार तो हर नगरीय निकाय को मिलना चाहिए। तो इसका मिशन का परिणाम क्या निकला कि कम से कम 3 स्टार सबको मिले। ODF प्रमाणित हो, ODF प्लस प्रमाणित हो। ODF तो हमने फर्स्ट वाले उसमें कर लिया था, फर्स्ट वाले चरण में। तो ODF प्लस प्रमाणित करना, कम से कम सबको 3 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए। और जो पुराने डंप साइड है जहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है उनका जैव उपचार हो, ठीक है। ये इसका परिणाम है। तो देखिए ये आज की हमारी स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना थी।
अब इसमें शॉर्ट जो आपको चीज़ याद रखनी है। तो पहले चरण में मैंने आपको बताया शौचालयों का निर्माण करना, 3 प्रकार के शौचालय, एक हाथ से सफाई करना मना, और एक ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, और जन जागरूकता और स्वास्थ्य। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है इस पूरे फर्स्ट चरण के अंदर। ठीक है, आंकड़े आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको याद रखनी है। फिर दूसरे चरण में मैंने आपको बताया कि ODF तो हमने फर्स्ट में कर दिया था। ODF प्लस बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और कचरे का प्रबंधन करना और जो मतलब पानी वगैरह है उसको स्वच्छ बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य है, इसका दूसरे चरण का। और इसके अंदर 3RS जो पद्धति उसका यूज़ किया गया था, इसको याद रखिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, इसको याद रखिएगा। इसके अंदर एक ऑप्शन और डालकर ये क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो 2.0 है उसके तहत में जो पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है ना, पुरस्कारों को आपको याद रखना है कि 1 लाख से 1 लाख में IP और 100 के अंदर MT, ये याद रखना है। 7 स्टार इंदौर को मिला, मित्र हमारे तिरुपति, और स्वच्छ छावनी हमारी देवली। ठीक है, देवली नहीं है वैसे, देवलाली है। ठीक है, और हमारे ऑडियो विजुअल गीत का नाम क्या था? गर्व। एक स्वच्छोत्सव अभियान चलाया हमने महिलाओं के नेतृत्व के अंदर। ठीक है, विमेंस लीडिंग कर रही थी इसके अंदर, और 30 मार्च को हमने इंटरनेशनल जीरो वेस्ट घोषित कर दिया। ठीक है, आई होप आपकी क्लास पसंद आई होगी। देखिए, अगर आपकी क्लासें पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी क्लासें पसंद आ रही है। ठीक है, तो कम से कम लाइक तो कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो क्लासें कम देखेंगे लोग, तो फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, और जिन्होंने अब तक क्लास सब्सक्राइब नहीं किए इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। और अगर नहीं भी देखते, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये मेहनत हमेशा जारी रखूँगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और आप शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, तो आई होप मेरा बनाया हुआ मैटर आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपकी कुछ सजेशन भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, और लाइक कीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है इसका लिंक, और मैं कमेंट बॉक्स में भी इसको डाल दूँगी। ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली वहाँ पर 1-2 क्वेश्चन डालने की कोशिश करूँगी, ताकि साथ साथ हमारा रिविज़न भी होता रहे। ठीक है, थैंक यू।